बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, तौरात और इंजील की एक आलमा औरत जब उसकी नज़र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर पड़ी तो वो चौंक उठी। उसने पहचान लिया कि आने वाले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन उनका वजूद हज़रत अब्दुल्ला के ज़रिए आगे मुंतकिल होने वाला है। और फिर उसी औरत ने एक ऐसी हैरान कुन ख्वाहिश का इजहार किया कि सुनने वाला दम बखुद रह जाए। नाज़रीन, ये मुकम्मल वाक़या सीरत की किताबों में यूँ मिलता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का मुकरमा के सबसे हसीन व जमील नौजवानों में शुमार होते थे। उनकी वजाहत और हुस्न की इंतहा ये थी कि उनकी कुशादा और रोशन पेशानी पर नूर नबूवत जगमगाता था और ये नूर ऐसा दिखाई देता था जैसे माथे पर एक सितारा चमक रहा हो। उसी नूर की बरकत से उनके चेहरे में एक अजीब मकनातीसी कशिश पैदा हो गई थी। जो भी उन्हें देखता उनकी शख्सियत का गर्विदा बन जाता और दिल बे इख्तियार उनकी तरफ खींचने लगता। इसी नूर की कशिश ने मक्का की औरतों के दिलों में भी एक तमन्ना जगा दी थी। वो सब चाहती थीं कि हज़रत अब्दुल्ला से निकाह करके उस नूर की अमीन बन जाएं। यहाँ तक कि कई ख़वातीन ने मौका मिलने पर निहायत शाइस्तगी और एहतराम के साथ हज़रत अब्दुल्ला के सामने निकाह की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। उन्हीं ख़वातीन में से एक का नाम था फातिमा बिन्त मर। ये खातून ना सिर्फ बाकिरदार थी बल्कि तौरात और इंजील की आलमा भी थी। उनके इल्म में ये बात भी थी कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की खुशी में 100 ऊँट कुर्बान किए थे। फातिमा अक्सर अब्दुल्ला की पेशानी में चमकते नूर को देखा करती थी और अपने दिल में यही ख्वाहिश रखती थी कि वो उस नूर को पाने वाली खुश नसीब खातून बन जाएं। बल्कि एक दिन हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद मोहतरम के साथ जा रहे थे। रास्ते में काबा के करीब वही औरत बैठी हुई नजर आई। ये औरत दरअसल वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के बड़े उलमा में शुमार होते थे। उन्हीं से इस औरत ने यह बात सुन रखी थी कि वक्त के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर करीब है और उनकी एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद की पेशानी में नबूवत का नूर चमकता होगा। जब उस औरत ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे पर वो नूर देखा तो फौरन उसके जहन में बात आ गई, यही वो खुशनसीब नौजवान है जो आने वाले नबी के वालिद होंगे। इसी लम्हे उसने हज़रत अब्दुल्ला से कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो बदले में मैं तुम्हें उतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस औरत ने मजीद कहा, ऐ नौजवान, अगर तुम अभी मेरे साथ कुर्बत इख्तियार कर लो तो मैं तुम्हें 100 ऊंट देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर इफ़्फ़त व हया के पैकर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी जुर्रत के साथ जवाब दिया, मेरे नज़दीक हराम में पड़ने से मौत ज़्यादा बेहतर है और तू मेरे लिए हलाल नहीं, तो फिर मैं तेरी ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता हूँ। उस औरत की बात सुनकर हज़रत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैं इस वक्त अपने वालिद के साथ हूँ, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता और ना ही उनसे अलग हो सकता हूँ। मेरे वालिद अपनी कौम के सरदार हैं, एक बाइज्जत शख्सियत है। ये कहकर अब्दुल्ला अपने वालिद के साथ वापस तशरीफ ले गए। घर पहुंचने के बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ सोहबत फरमाई। चंद दिन गुजरने के बाद दोबारा हज़रत अब्दुल्ला की मुलाकात उसी औरत से हुई, लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। उसने अब्दुल्ला के चेहरे पर गौर से देखा और हैरानी के साथ बोली, वो नूर कहाँ गया? वो नूर तो अब तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। हज़रत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, हाँ, मैं अपनी ज़ौजा आमना के पास गया था और उसी से मुबाशरत की है। ये सुनकर वो औरत बेख्तियार बोल उठी,
खुदा की कसम मैं बदकारा नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने तेरे चेहरे पर नूर नबूवत देखा तो ये चाहा कि वो नूर मुझे मिल जाए, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसने वो नूर वहीं रखा जहां उसे रखना था। जब ये बात लोगों तक पहुंची तो सब हैरत से उस औरत से पूछने लगे, क्या वाकई ही अब्दुल्ला ने तुम्हें कबूल नहीं किया? क्या तुमने खुद उसको अपनी तरफ बुलाया था? ये सब सुनकर उस आलमा औरत ने चंद अशार पढ़े। उन अशार का मफहूम कुछ यूं है, मैंने एक बिजली देखी जिसने काले बादलों को भी रोशन कर दिया। उस बिजली में एक ऐसा नूर था जो पूरे माहौल को ऐसे जगमगा रहा था जैसे चौदहवीं का चांद। मैंने चाहा ये नूर मुझे हासिल हो जाए ताकि सारी जिंदगी इस पर फख्र करती रहूं, लेकिन याद रखो हर पत्थर की रगड़ से आग पैदा नहीं होती। ऐ अब्दुल्ला, वो जहरी औरत यानी आमना बड़ी ही नसीबों वाली है जिसने तेरे दोनों कपड़े अपने पास ले लिए। वो क्या जाने उसने कितना अजीम खजाना हासिल कर लिया है। यानी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के नसीब में वो शहजादा आया जिसके वजूद पर दो चादरें होंगी, एक हुकूमत की और दूसरी नबूवत की। ये औरत अक्सर ये अशार पढ़ा करती थी। दोस्तों, इस पूरे वाक़े से हमें हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पाक दामनी का खूब अंदाज़ा होता है। सोचिए, एक नौजवान हसीन व जमील औरत की तरफ से दावत गुनाह पा रहा हो और सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि साथ में 100 ऊंट भी मिलने का लालच दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो नौजवान गैरत व हया का पैकर बनकर अपनी इज्जत को महफूज रखे और पूरे एतमाद से कह दे हराम में पड़ने से मौत ज्यादा बेहतर है। क्या ये तकवा, परहेजगारी और खौफ खुदा की सबसे आला मिसाल नहीं? यकीनन है। ऐसे पाक बाज और नेक सीरत वालद पर करोड़ों सलाम, जिनके बतन से हमारे आका मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा कर हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ने मुझे हमेशा पाकीज़ा पुश्तों और पाकीज़ा रहमों में मुंतकिल फरमाया है। जब दो शाखें पैदा हुई तो मुझे बेहतर शाख में रखा गया। नाजरीन, अहले किताब अपनी किताबों की निशानियों से पहचान चुके थे कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद गरामी हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सल्ब में बतौर अमानत मौजूद है। इसीलिए यहूद की एक जमात ने बाहम ये अहद कर लिया था कि जब तक हजरत अब्दुल्ला को कत्ल न कर दें वो चैन से वापस नहीं लौटेंगे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला शिकार के लिए तन्हा मक्का से बाहर तशरीफ ले गए। ये बदबख्त यहूदी घात लगाए बैठे थे। उन्होंने मौका गनीमत जाना और हमला करने के लिए तलवारें नयामों से खींच ली, लेकिन नाजरीन, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। यकायक आसमान से कुछ सवार नमूदार हुए और उन्होंने उन बदकार यहूदियों को वही मार डाला। ये मंजर एक बुजुर्ग ने अपनी आंखों से देखा। वो थे हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के वालिद माजिद हजरत वहब बिन अब्दुल मन्नाफ। उन्होंने ये सारा वाकया देखकर दिल ही दिल में सोचा, ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं, ये बहुत अजीम मर्तबे वाला है। उसी वक्त उनके दिल में हजरत अब्दुल्ला की अजमत बढ़ गई। चुनाचा उन्होंने हजरत अब्दुल मतलब से अपने नूर नजर हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ करने की ख्वाहिश जाहिर की और यह निकाह कबूल कर लिया गया। यूं हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना का निकाह हो गया। शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र महज 18 बरस थी, जबकि हजरत आमना कुरैश की औरतों में नस्ब और मुकाम के एतबार से सबसे अफजल शुमार की जाती थी। शादी के बाद हजरत आमना अब्दुल्ला के घर तशरीफ ले आई। हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा खुद फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया। वो एक फरिश्ता था जो इंसानी शक्ल में मेरे सामने आया। उसने मुझे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो? ये फरिश्ता दोबारा उस वक्त भी आया जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे। नाजरीन, उस फरिश्ते ने हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से कहा था, जब तुम्हारे यहाँ विलादत हो तो ये दुआ जरूर कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। हर हसद करने वाले की शर
और बुराई से। फिर इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तौरात में अहमद है, ज़मीन व आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में इनका नाम मोहम्मद है, जबकि कुरान ही उनकी किताब है। बल्कि एक और रिवायत में आता है कि फरिश्ते ने यह भी कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। उस बच्चे की निशानी ये होगी कि जब वो पैदा होगा उसके साथ एक नूर जाहिर होगा, जिसकी रोशनी मुल्क शाम और बसरा के महल्लात तक को जगमगा देगी। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो नूर हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के चेहरे में मुंतकिल हो गया। लेकिन नाज़रीन, कुदरत की तकदीर कुछ और थी। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तिजारती काफिले के साथ सफर पर गए। उसी दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर काफिले से पीछे रह गए। काफिला जब मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपने ननियाल यानी बनु नजार के यहाँ रुक गए। उनकी वालिदा मोहतरमा भी बनु नजार ही से ताल्लुक रखती थी। वहाँ हजरत अब्दुल्ला तकरीबन 1 माह तक बीमार रहे और आखिरकार विसाल फरमा गए। उन्हें वहीं मदीना मुनव्वरा में दफन कर दिया गया। इधर तिजारती काफिला जब मक्का मुकरमा वापस आया तो हजरत अब्दुल्ला साथ न थे। हजरत अब्दुल मतलब को खबर मिली कि उनका बेटा बीमार है और मदीना में ननियाल में है। उन्होंने अपने दूसरे बेटे हजरत जुबैर को भेजा ताकि हजरत अब्दुल्ला को वापस ले आए। जब वो मदीना पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतकाल कर चुके थे। नाजरीन, इसका मतलब ये है कि हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद मोहतरम की वफात के बाद पैदा हुए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत वालिद गिरामी के दुनिया से जाने के चंद माह बाद हुई। नाजरीन, पाक दामनी और खौफ खुदा का एक और अजीब व गरीब वाक़या तारीख में जिक्र किया गया है। बनी इसराइल में एक नौजवान था जो दुनिया से अलग थलग रहता था और इबादत खाने में हर वक्त अल्लाह की इबादत करता, और ना तो दुनिया की लज्जतों में पड़ता था और ना ही फजूल मेल जोल रखता था। लेकिन कुछ बदबातन लोगों को उसकी नेकी और शोहरत बर्दाश्त न हुई। वो चाहते थे कि किसी तरह उस नौजवान को जलील और रुस्वा कर दे। चुनाचा उन्होंने एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने कहा, फला औरत सबसे ज्यादा हसीन और जमील है और फाहिशा भी है। अगर ये चाहे तो उस नौजवान को अपने जाल में फंसा सकती है। लिहाजा उन्होंने उस औरत को बहुत सा माल लालच में दिया ताकि वो इस पाक दामन नौजवान को गुनाह में डाल दे। एक रात वो औरत अंधेरी रात और तेज बारिश में उस आबिद के दरवाजे पर पहुंची। कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, मुझे पनाह दो, बारिश और सर्दी में बच नहीं सकती। नौजवान ने सोचा रात के इस वक्त किसी गैर महरम औरत को अंदर लेना खतरे से खाली नहीं, लेकिन औरत बार बार इसरार करती रही। आखिरकार नौजवान ने तरस खाकर उसे पनाह दे दी, मगर खुद इबादत में मशगूल रहा। नाजरीन, वो औरत दरअसल गुनाह का फितना लिए आई हुई थी। उसने नीम और या होकर सीना खोलकर उस नौजवान को दावत गुनाह दी, लेकिन पाक दामन नौजवान ने फौरन नजरें झुका ली और उससे दूर हो गया। वो बार बार आती, गुनाह की दावत देती, लेकिन नौजवान हर बार इनकार करता। फिर नौजवान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा जब तक ये ना आजमा लूं कि मेरा नफ्स गुनाह के बदले जहन्नम की आग बर्दाश्त भी कर सकता है या नहीं। ये कहकर वो चिराग के करीब गया और अपनी उंगली आग पर रख दी। उंगली जल गई, लेकिन वो फिर भी इबादत में मसरूफ रहा। औरत दोबारा आई, नौजवान ने दूसरी उंगली जला डाली, फिर तीसरी, फिर चौथी, हत्ता कि उसने अपनी तमाम उंगलियां जला डाली। लेकिन नाजरीन, उसने एक नजर भी उस औरत की तरफ ना डाली, अपनी इज्जत की हिफाजत की और अल्लाह के खौफ को तरजीह दी। जब उस औरत ने मंजर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर वहीं तड़प तड़प कर मर गई। वाह, 100,000 आफरीन उस नौजवान पर जिसने तन्हाई में भी अपने रब से डर कर गुनाह को ठुकराया। नाजरीन, याद रखें, जिन्हें अल्लाह का खौफ होता है वो खलवत हो या जलवत, तन्हाई हो या मजमा, हर हाल में गुनाह से बचते हैं। और हकीकत यही है कि जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। नाजरीन, दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम इन मुबारक हस्तियों के सदके हमें भी शर्मो हया की अजीम नेमत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें पाक दामनी,
تقوی اور خوف خدا کی دولت سے سرفراز کرے۔ یا اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ یا رب ان کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما اور ہمیں روز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔